आपसे कह रहा हूँ, मेरा रूम आज के आज ही चेंज करके दीजिए। मैं और एक दिन यहाँ पे नहीं बिता सकता। सर मैं पहले भी कह चुकी हूँ, कोई रूम नहीं है। मैं आपको कह रहा हूँ, मुझे एक्सक्यूजेस मत दीजिए। रूम सर्विस वाली ने कोई चीज नहीं छोड़ी वहाँ पे। रूम में जरूर कोई और भी रहता है। कोई और इंसान। मिस्मा, आप खुद ही देखिए, मेरे रूम में ये सारी चीजें कहाँ से आई? मिस्टर ली, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? और वो भी जेआर में है? गर्लफ्रेंड? मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। भूतिया कमरे में मेरी गर्लफ्रेंड होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है? नहीं, मैं बस पूछ रही हूँ। मिस्टर ली के लिए दूसरा रूम देखो। अगर कोई रूम खाली नहीं है तो मिस्टर ली को मेरे बगल वाले रूम में आराम करने दो। हाँ? लू ज़ेन उसमें रह रही थी ना? हाँ? नहीं नहीं, मैं कल ही होटल छोड़ दूंगा। मैं किसी और होटल में रूम देख लूंगा, लेकिन मैं यहाँ पर एक और दिन नहीं रह सकता, बिल्कुल भी नहीं। मिस्टर ली, हमें माफ कर दीजिए, पर आप भरोसा कीजिए, हम आपको और तकलीफ नहीं होने देंगे। अभी से आपके सारे कॉस्ट होटल की तरफ से पे होंगे। प्लीज हमारा होटल छोड़ के मत जाइए। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि ये सारी चीजें अब बिल्कुल नहीं होंगी। सारे पैसे खाने का भी इंक्लूड करोगे? बिल्कुल। ठीक है, भरोसा कर लेता हूँ एक और बार। फिलहाल होटल में बहुत सी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। आप लोगों के पास कोई सोल्यूशन है? मिस मा, हम मिस्टर ली के फ्लोर पे लगे हुए मॉनिटरिंग इक्विपमेंट चेक कर रहे थे। हमें कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी सस्पिशियस नहीं था। उन वीडियोस में जो विजिबल टाइम में शॉट हुए और इनविजिबल टाइम के लिए मैन मेड एरर हो सकता है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन चालू रखो। मिस्टर जो, जब से मिस्टर लिू यहाँ से गए हैं, आप पीआर डिपार्टमेंट लीड कर रहे हैं, तो क्या आप बता सकते हैं कि आपने लॉयर मिस्टर ली के बैकग्राउंड के बारे में क्या पता लगाया? जैसे कि क्या उनकी कोई गर्लफ्रेंड है? अगर है तो क्या वो होटल में रुकी है? उनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और उनकी काफी इज्जत है लॉ फील्ड में। और अगर उनकी गर्लफ्रेंड होती भी तो हमारा उससे कोई मतलब नहीं। सही कहा, एचआर डिपार्टमेंट इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। मिस्टर ली का वर्क परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है और अभी तक वो सिंगल भी है। पर अगर ये बात है तो मिस्मा, हमारे होटल में काफी सारे चोरी के किस्से सामने आ रहे हैं और अब तो लोगों को ये होटल भूतिया लगने लगा है। मुझे लगता है पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। नहीं, हम पुलिस को नहीं बुला सकते अभी, जब तक हमें ये पता नहीं चलता कि आखिर चल क्या रहा है। अगर हमने पुलिस बुलाया तो ये बात ज्यादा फैल जाएगी। मिस्टर गुओ ने रीफाइनेंसिंग के लिए मटेरियल सबमिट कर दिए हैं। बैंक वाले इंस्पेक्ट करने कभी भी आ सकते हैं, तो उस वजह से ध्यान रहे कोई भी और अफवाह होटल में नहीं फैलनी चाहिए। मैं फिर से कह रही हूँ, सारे डिपार्टमेंट अपने एम्प्लॉयज को इन्फॉर्म कर दो, कोई भी बेमतलब की अफवाह ना फैलाए, खास करके गेस्ट के सामने। अगर ऐसा हुआ तो उसे निकाल दिया जाएगा। तुम यहाँ से बाहर मत जाओ। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कितनी सारी चीजें हो रही हैं होटल में। हाँ, और सूखे का अचानक गायब हो जाना। मिस्टर ली के रूम में अब तो भूत भी नजर आता है। ऊपर से सारी चोरी के किस्से, मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल, पिछली बार जब तुम यहाँ आए थे तब मैंने ये बात सुनी थी। अब मुझे बहुत डर लग रहा है। और क्या, हाँ, लड़कियों ने तो इस होटल में नाइट शिफ्ट करने से ही मना कर दिया है। बेशक मेरा बोनस काट लो, लेकिन मुझे बख्श दो। ये बातें सुन के मेरी हिम्मत नहीं हुई बाहर जाने की और शिफ्ट भी चेंज नहीं हुई मेरी। कोई है जो हमारे साथ गेम खेल रहा है या फिर हमें कोई डाइवर्जन कर रहा है। मुझे कुछ तो अजीब सा लग रहा है, जैसे कोई मुझे फॉलो कर रहा है, पर ये वहम नहीं है। अरे नहीं यार, मिस्मा, कौन है?
अरे मिस मा, आखिर हमने तुम्हें पकड़ ही लिया। काया, याद रखना आज रात हम पार्क पे मिलेंगे, तुम वहां पर आओगी ना? योनबिन, इंतजार करना। तुम्हारे पास आते आते हान योनबिन की मौत हो गई कार एक्सीडेंट में। पुलिस को बुलाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, पुलिस को मत बुलाओ, पुलिस को मत बुलाओ। क्या? इसे तो पुलिस को नहीं बुलाना है। जल्दी करो, इसे उठाकर मेरे रूम में ले चलो। आपके रूम में ले चलो? मैंने कहीं गलत तो नहीं सुना? उठाकर मेरे रूम में ले चलो। ए, उठ जा। अरे नाटक बंद करना। मिस माँ, किसी को भी अपने रूम में रखना डेंजरस हो सकता है। मैं बस आपकी मदद। बाहर जाओ। मैं बाहर जाऊं? पर तुम बाहर जाओ। मुझे लगता है कि मैं पहले बाहर जाओ। रुको। ठीक है, शायद मैं आ ही जाता हूँ। जाते वक्त दरवाजा बंद कर देना। योनबिन, क्या ये तुम ही हो योनबिन? भाई तू थक गया है क्या? हाँ, परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ। मैं तेरे शरीर की नहीं, तेरे दिमाग की बात कर रहा हूँ। दिमाग की? मैं अगर सच कहूँ तो तुझे अभी इस वक्त मिस माँ के कमरे के बाहर खड़ा होना चाहिए था। कहीं अगर उस आदमी ने उन्हें कुछ कर दिया तो? अबे जा। यार मैं तो बस तुम्हें बोल रहा हूँ। क्या एक बात बोल दूं? अगर ये गॉसिप की बात नहीं होती तो मैं अपनी लाइफ को रिस्क में डालकर यहाँ नहीं आता। ये बता ना, क्या वो आदमी दिखने में अच्छा था क्या? बोल ना, वो लड़का हैंडसम था? अरे यांगली, मैं ये क्यों नहीं समझा कि तुझे लड़के पसंद है, वो भी इतने ज्यादा पसंद है। अच्छी बात तो यह है कि तुझे मुझ में इंटरेस्ट नहीं है, ये साइंटिफिक नहीं है। मुझे लड़के नहीं पसंद, मैं सिर्फ तेरे बारे में सोच रहा हूँ। तेरे मुरझाए से चेहरे पर अभी तो जान आई थी, फिर जैसे ही फूल खिला किसी ने तोड़ लिया। और यांगली, अगर तूने फिर से गॉसिप करने की कोशिश की ना तो मैं तुझे बता दूंगा कि हड्डियां टूटने की आवाज कैसी होती है, समझा? आपकी जनरल मैनेजर मिस मा ने मुझसे कुछ वादा क्या किया कर रहा था। मैंने हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट के लोगों से हाँ। बात की है। हाँ, नहीं जी क्या भाई, हो रहा है? ये कैसे पॉसिबल है? अपडेट दे सकते हैं? वो रिसेप्शन काउंटर मैं पे चाहता जाकर हूँ कि आप जवाब दें। हम रात भर वहां थे लेकिन इसे नहीं देखा। मुझे भी नहीं पता, चल मैं देख के चाहता हूँ आते कि हैं। मुझे अच्छी सर्विस मिले। आप सारी चीजें रिकॉर्ड में मेंशन कीजिए। ठीक है सर। भूलिएगा मत। ठीक है सर। सर, कल आपको अच्छी नींद आई? कल रात तो मैं वापस ही नहीं आया, मैं बिजी था। क्यों लेकिन? आप क्या वापस नहीं आए? हुआ क्या? कुछ नहीं, आप जाकर रेस्ट कर लीजिए। ठीक है। भाई हम वहां रात भर पहरा क्यों दे रहे थे? इसे भी एक चैलेंज की तरह लो। शायद मुझे प्रॉब्लम समझ में आ गई। चल मेरे साथ। मिस मा, मेरे एनालिसिस के बेस पे लिन जिन वे का जरूर इन सब से कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है। मैं कल कंप्लेंट डिपार्टमेंट में गया था, वहाँ सब कुछ ठीक था, जबकि चोरी डेली हो रही थी होटल में। और ये तब से शुरू हुआ जब से लेजी वे ने चेक किया है। जब वो नहीं रहते सब ठीक होता है। और ये बात कुछ ज्यादा ही अजीब है, ये आपको नहीं लगता? और हाँ, एक और बात बतानी थी आपको। कल मैंने यांगली को इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जाने के लिए बोला था, वहाँ भी सब ठीक है। हाँ, ये बहुत ज्यादा अजीब है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लू है। और लीजीवी ने कहा था कि उनके साथ कोई फीमेल नहीं है। तो क्या इन 2 दिनों में तुमने किसी को उनके रूम में आते जाते देखा? मिस मा, यही तो बात है जो मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रही है।
और 2 दिन के लिए ऑब्जर्व करो। क्या तुम सच में जा रहे हो? ये एक खतरनाक मिशन है, शिया ने दिया मुझे, समझी तुम? जेआर को तुम्हारी बहुत याद आएगी। क्या बोला तूने? कुछ अच्छा बोल। जो जाता है वो वापस नहीं आता है। हे, तुम सब बेकार हो। मुझे लगता है इस प्रॉब्लम की जड़ वो आदमी है। हमें पुलिस बुलानी चाहिए। मुझे लगता है मिस मा को पुलिस बुलानी चाहिए। मिस माँ हर तरफ से सोच विचार कर रही है, लेकिन हम नहीं समझ पा रहे हैं। अगर हम बिजनेस को समझ पाते तो अभी तक बॉस नहीं होते क्या? तुम परेशान होना बंद करो, जल्द ही ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। गुड न्यूज़ सुनने के लिए तैयार हो? और वो आदमी जो मिस मा के रूम में है। अपना मुंह बंद कर यांगली, उसके बारे में बात मत कर। तुझसे कहा था ना वो टॉपिक मत निकाला। तुझे समझ नहीं आता है क्या? ऐसे चिल्ला के बच्चे की जान लेगा क्या? तेरे साथ बात ही नहीं करनी है। हे शियान, मुझे भी तुमसे बात नहीं करनी। 也许我们是乘客，需要慢慢去懂得，爱像一班长途列车，危险时候互相拉扯，没有终点的乘客。